तो दोस्तों आज हो गई है 13 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ईवीएम बैन और बैलेट पेपर से करवाए जाएं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी इस याचिका को किया है खारिज। खबर बताते चलें, देश में होने वाले चुनावों में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर मतदान होने को लेकर के दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील एमएल शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला देते हुए इसे आवश्यक प्रावधान बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। आगे आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस प्रावधान के कारण ही देश में चुनावों के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम प्रयोग शुरू हुआ था। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने 1951 के अधिनियम की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों, याचिका में मांग की गई थी कि देश में लगातार ईवीएम में यहां पर गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और ईवीएम के जरिए बेईमानी भी होती है, इसलिए ईवीएम चुनावों में बैन की जाए और एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि अन्य जो देश हैं, जो काफी विकसित देश हैं, उनमें भी बैलेट पेपर से आज भी चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं, ये याचिका में कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका करती है खारिज। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से उगला है जहर, कहा हिंदुओं हर घर तिरंगा अभियान का करो बहिष्कार, लगाओ भगवा ध्वज। लोगों ने की है एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग। खबर बताते चले, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मोदी सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यति नरसिंहानंद जो कि लगातार विवादों में रहते हैं, उन्होंने इस अभियान का विरोध किया है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे इस अभियान का पूरी तरह से बहिष्कार करें। खबर के मुताबिक उन्होंने हिंदुओं से कहा, तिरंगे का बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये यहाँ पर काफी विवादित बयान दे दिया है यति नरसिंहानंद ने, जिसके बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो चली है और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। और वहीं आगे बताते चले, यति नरसिंहानंद यहीं पर नहीं रुका, उसने आगे भी जहर उगलते हुए बयान दिया है। उसने कहा है कि इस देश में तिरंगे के नाम पर एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यह अभियान भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगे बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसका मालिक सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान है। उसने आगे कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। वे चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन सरकार बनने के बाद वे सरकारी ठेके भी मुसलमानों को दे देते हैं। ये यहाँ पर एक बार फिर से यति नरसिंहानंद ने जहर उगला है और अब उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #अरेस्ट यति नरसिंहानंद। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, नीतीश कुमार ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर बीजेपी को दे दी है चेतावनी। कहा देश संविधान से चलता है, जनता देगी आपको करारा जवाब। खबर बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के इशारों में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस पर जनता आपको करारा जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे फायदा होगा।
और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी वाले वादे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा नौकरियां देने का युवाओं को। ये यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। गुजरात के किसानों से कांग्रेस पार्टी का बड़ा वादा, बीजेपी में मचा है हड़कंप, कहा सत्ता में आने पर करेंगे तुरंत कर्ज माफ, पहली कैबिनेट की बैठक में ही होगा फैसला। खबर बताते चलें, गुजरात कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है और कहा है कि अगर वह राज्य में सत्ता में आती है तो किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ कर दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला होगा। आपको बताते चलें कि गुजरात में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में कर्ज माफी का ऐलान करके कांग्रेस पार्टी किसान वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 10 घंटे तक बिजली फ्री देने की भी यहां पर घोषणा कर दी है। ये यहां पर वादे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिंदे सरकार में मंत्री ना बनाए जाने से नाराज है बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है, बताते चलें। महाराष्ट्र में बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने शिंदे कैबिनेट में जगह न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि हो सकता है कि उनमें कैबिनेट में जगह पाने के लिए जरूरी योग्यता नहीं हो। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट और बीजेपी के 9 मंत्रियों ने इस सप्ताह के शुरू में यहां पर कैबिनेट विस्तार के दौरान शपथ ली थी और तब इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के सरकार की आलोचना हुई थी क्योंकि इसमें यहां पर एक भी महिला शामिल नहीं थी। और वहीं बताते चले, कैबिनेट विस्तार होने के बाद से ही लगातार शिंदे गुट और भाजपा में कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको यहां पर मंत्री बनना था लेकिन मंत्री वहां नहीं बन पाए, जिसके कारण कई नेता नाराज चल रहे हैं। शिंदे गुट से संख्या ज्यादा है दोस्तों। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एनडीए के साथ नाता तोड़ने पर खुलकर के बोले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, हमारे लोगों को भाजपा ने चुनाव हराया, पार्टी नेताओं ने हमको दी थी जानकारी। खबर बताते चलें, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद से ही लगातार भाजपा और आरसीपी सिंह पर हमलावर हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और अब उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर के बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हमारे पार्टी के लोगों को किसी का समर्थन नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने आरसीपी सिंह पर गड़बड़ करने का भी आरोप लगाया है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने पर कहा है कि हमारी पार्टी के लोगों की बहुत पहले से ही इच्छा थी कि एनडीए से अलग हो जाया जाए। चुनाव के बाद भी जीतने वालों ने बताया कि हमें किसी ने भी समर्थन नहीं दिया और हारने वाले सभी बोले कि भाजपा वालों ने हमें चुनाव हराया है। आरसीपी सिंह ने बहुत गड़बड़ की चुनाव में और भाजपा की मदद की। ये यहां पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला किया है भाजपा पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, गरीबों को सुविधा देना रेवड़ी है तो अमीरों को मुफ्त में दिए जाने वाले गजक पर कब होगी आखिर बहस। खबर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर जबरदस्त तरीके से घेरा है। कांग्रेस के नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि देश में इस बार 14 जनवरी के पहले रेवड़ियों की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि देश की सरकार को मुफ्त की रेवड़ियां तो दिखती हैं लेकिन जो मुफ्त की गजक बट रही है वह उन्हें दिख ही नहीं रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि दूसरी बात तो यह है कि देश को रेवड़ी कल्चर नहीं बल्कि झूठ की गठरी कल्चर से मुक्त कराना है। गौरव वल्लभ ने दावा किया है कि 2013 में पारित खाद्य सुरक्षा कानून के आधार पर केंद्र सरकार ने 80 करोड़ नागरिकों को राशन वितरित किया और ये कानून यूपीए की सरकार ने ही पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदने के लिए बाध्य है। किसानों से अनाज की खरीद को रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, जबकि पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम मोदी सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उसने 2022 की समय सीमा रख करके कौन से वादे किए थे। उसने कहा था कि 2022 तक देश के हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई।
हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 5,000 अरब डॉलर हो जाएगा। यह भी नहीं हुआ, यह सूची बहुत लंबी है। गौरव वल्लभ ने सवाल किया है कि झूठ की गठरी कल्चर से कब निदान मिलेगा इस देश की जनता को। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला किया है और मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि लगातार मोदी सरकार अपने मित्रों का यहाँ पर कर्ज माफ करती जा रही है, लेकिन उसको यहाँ पर दिक्कत है कि अगर कुछ भी गरीबों को दे दिया जाए तो मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया है बड़का झूठा पार्टी। खबर बताते चलें, बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है। महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं और डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव भाजपा पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी और हमारे बीच नोकझोंक होती रही है, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और एक बार फिर से एक हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी अपने बयानों के जरिए निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का तो मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है भाजपा को। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।